बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ मोहम्मद गुलमान और यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान आर्मी में हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका प्रोसेस है और इसमें क्या एजुकेशन होनी चाहिए। इस तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी में। तो सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने जस्ट टाइप करना है जॉइन पाक आर्मी। जैसे हम टाइप करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लिंक है joinparkarmy.gov.pk, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हमें देखने को मिलेंगी गूगल में, लेकिन हमने ऑफिशियल वेबसाइट को ही क्लिक करना है। जैसे हम ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करेंगे उसके बाद हमने यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए हम ये देखें, सोल्जर में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो दरमियान वाली ऑप्शन है सोल्जर लिखा हुआ, और अगर पीएम में यानी कि लॉन्ग कोर्स के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जैसे कि लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लिक हेयर। तो अगर हम सोल्जर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर हम इसमें फॉर्म को फिल करना होता है। इसमें जस्ट हमने अपना नाम टाइप करना है। कोई भी हम अगर जो भी आपका नाम है वो वहाँ पर हम टाइप करेंगे। यहाँ पर वल्दियत टाइप करेंगे। यहाँ पर हम अपना मज़हब टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फ़िका, और यहाँ पर हम अपना आईडी कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है, यहाँ पर अपने वालिद का आईडी कार्ड नंबर आपने जो है ना वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं ASRO और रेजिमेंट सेंटर। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, ठीक है, जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। रेजिमेंट सेंटर वो होता है कि आप किसी भी रेजिमेंट सेंटर में आप भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए हम इस यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर ASRO लिखेंगे तो जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा, जो आपको डोमिसाइल के मुताबिक जो नज़दीक आपको दफ्तर, उनका भर्ती दफ्तर जो है रेजिमेंट सेंटर या ASRO सेंटर लगता होगा, वो हम लोग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं डोमिसाइल पे क्लिक करता हूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है, हम नारोवाल के ऊपर क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सियालकोट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर लाहौर सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लाहौर जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा, जो उसके नज़दीक आपको दफ्तर जो है ना वो लगता होगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से रेजिमेंट सेंटर का इंतखाब करें, किसी और रेजिमेंट सेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो ऊपर ऑप्शन दी जा रही है, यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर हम कोई रेजिमेंट सेंटर का इंतखाब करते हैं तो उसके लिए हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डोमिसाइल हम दोबारा अपना देंगे, यानी कि जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल है, लाहौर का है या कोई भी है, जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल है या डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी लगता है या जो भी आपका डोमिसाइल है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन आ रही है रेजिमेंट सेंटर की। आप कौन से रेजिमेंट सेंटर में जाना चाहते हैं, जिसमें आप टेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करना चाहते हैं या जो आपको नज़दीक लगता है या जो भी आपको कंपेटिबल है, आप उसको चेक कर लें यहाँ से। जैसा कि अरसालपुर में काफ़ी लोग, अरसालपुर में सेंटर में काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, और जो भी आपको यानी कि आपने अपनी अकॉर्डिंग जो है ना उस सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ये सेलेक्ट करके बाकी सारा फॉर्म उसी तरह फिल करना है। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, वो मैंने आपकी क्लियर कर दी। यहाँ पर जो आपका पुलिस स्टेशन है वो, लेकिन फ़िलहाल हम जो है ना वो अपना जो मतलूबा सेंटर है उसी को सिलेक्ट करेंगे। लाहौर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए लाहौर भर्ती सेंटर जो है ना लाहौर का इंतखाब हो चुका है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी हमें जो है ना लाहौर का ही लगता है, और यहाँ पर सूबा पंजाब है, और यहाँ पर नीचे आने के बाद डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो भी हमें लाहौर ही लगता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो तहसील है वो हम लिखेंगे लाहौर सिटी हमारी तहसील है, और यूनियन काउंसिल जो है ना वो हमें जो यहाँ पर लगती है लाहौर की सिटी को, वो तमाम उसने यहाँ पर शो कर दी है। आपने देख लेना है कि जो आपको यहाँ पर जो भी तहसील लगती है
यूनियन काउंसिल जो भी उसके साथ रिलेटेड है वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। तो यहाँ पर फैसल टाउन मैंने लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर गांव विलेज अगर कोई है तो वो आप लगा दें। ठीक है, मैं यहाँ पर उन्हें लगा देता हूँ। डाखाना सेम मैंने कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका हो वो आपने यहाँ टाइप कर देना है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है कि अगर हमारे पास मैट्रिक कंप्लीट है तो सबसे नीचे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर 9th क्लास कंप्लीट है तो ये दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास मिडल है तो इस वाले खाने पर हम क्लिक करेंगे। तो हम मैट्रिक लेवल पे फ़िलहाल अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक लेवल के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे हम पूछ रहे हैं मैट्रिक साइंस है या आर्ट्स, जो भी है उसकी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर टोटल नंबर कितने थे 1100 आउट ऑफ 720 और ग्रेड इसमें बनता है A+ और फर्स्ट डिवीज़न गुजरांवाला बोर्ड है या जो भी बोर्ड है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना। मैं यहाँ पर लाहौर बोर्ड है तो मैं लाहौर बोर्ड लिखता हूँ। जो आपका बोर्ड हो आपके रिजल्ट कार्ड पे वो ही आपने यहाँ पर पेंसिल कर देना। इसके बाद मैट्रिक के अलावा अगर आपके पास FA है या FSC ICS ICOM BCom DAE इनमें से कोई और डिग्री है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे अगर BA है तो BA की इंफॉर्मेशन में इसी तरह आप अगर आपकी एज उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है जो आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से चेक कर लें। तो उन्हीं की अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा नहीं है तो आपने BA भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर BA मेंशन कर लें। रही बात कि हम किस में अप्लाई किस तरह करेंगे कि सोल्जर में करना चाहते हैं या क्लर्क में या किसी चीज़ में अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए हमें जस्ट इसी फॉर्म को फिल करना है। वो वहाँ पर जाके हमने टेस्ट देना है। टेस्ट के बाद हमारी सिलेक्शन होगी कि हम कहाँ पर इसको अपना जो भी है यानी कि क्लर्क इसमें भर्ती होना चाहते हैं जो भी है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ जस्ट अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये अदर आ गए हैं कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह मौजूद है या आपके वालिद साहब आर्मी में हैं या कोई शहीद है आपके लाहिकीन में से कोई शहीद है वालिद या वाला, अगर उनका डाटा यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पर उसको क्लिक कर आपके पुरान है तो वो यहाँ पर लिखें, अदारे का नाम लिखें, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है। अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वो लगा लें। जो भी चीज़ है आपने वो टिक करके यहाँ पर वो जस्ट आपने लगा देनी है। उसके बाद अपनी एज अपनी जहाँ पर सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी एज है। ठीक है, यहाँ पर हमने ईयर सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर हमने मंथ सेलेक्ट कर देना है। जो आपका मंथ है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो इसके में आपके डे है 17/8/1998 वो जो भी आपकी एज है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपकी टेस्ट की ऑप्शन है कि आप टेस्ट वहाँ पर किस तरह देना चाहते हैं। वहाँ पर ऑप्शन बार वाले सवाल होंगे, क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे और आपको एक पेपर दिया जाएगा। अगर तहरीरी करते हैं तो आपने कॉपी पेंसिल आपको दी जाएगी, उसके ऊपर आपने करना है। अगर कंप्यूटराइज करते हैं तो आपको कंप्यूटर बैठा दिया जाएगा, आपने इसी तरह माउस की मदद से उसको क्लिक करते जाना है सवाल जवाब को। ये आपने अपनी अकॉर्डिंग जो है ना वो यहाँ पर सिलेक्शन करनी है। तो उसके बाद हम ये एक कोड नीचे दिया गया उन्होंने कैप्चा कोड, ये यहाँ पर टाइप करना है। ये देखिए जो लिखा जी ये लिखने के बाद आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है अपनी एप्लीकेशन को जो आपने लिखी है, अपना नाम वगैरह, अपना आईडी कार्ड नंबर, वल्दियत, आपने वालिद साहब का आईडी कार्ड नंबर और दूसरी चीज़ इंफॉर्मेशन तमाम को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने ये जिनसे सबमिट का बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है ना वो स्लिप शो हो जाएगी जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद उस स्लिप का आप प्रिंट करेंगे, उसके ऊपर आपको डेट लिखी नज़र आएगी कि आपने इतनी तारीख को सुबह 8 बजे भर्ती सेंटर में जाना है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह की साथ कापीज़ लेके और असली डॉक्यूमेंट भी लेके ना साथ एक तस्वीर लेके। तो ये सारा प्रोसेस था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। काफ़ी दोस्तों की कन्फ्यूज़न थी, उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूज़न दूर होगी हुई। अगर इसमें कोई भी अगर आपको समझ किसी चीज़ की ना आई हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि हम उसका भी आंसर आपको दे सकें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो और जॉब की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।